बेसिक मैथ्स की क्लास में हम अगली क्लास में आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इसमें हम बेसिक मैथ्स का एक कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें आप अनुपात, परसेंटेज इन सब चीज़ों को बेसिक तरीके से समझ पा रहे होंगे और इन पे एक बेहतर समझ बनाने की कोशिश कर पा रहे होंगे, है ना? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक क्लास मैं बता देता हूँ पहले से कमज़ोर छात्रों के लिए है जिनको मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो पे है, मैं मान के चलता हूँ, मेरे सामने जो भी विद्यार्थी बैठे हैं, आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन पे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता। मैं ये मान के चलता हूँ और उनको वही पढ़ाना चाहता हूँ, है ना? अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। आप हमारी प्रैक्टिस क्लास देख सकते हैं जिसमें एडवांस लेवल से हम मैथ्स पढ़ते हैं। उसमें आपको सॉल्यूशन के तरीके से ही समझ में आ जाएगा कि मैथ्स किस लेवल की पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो आप शुरू करते हैं इस क्लास को और आप लोगों को पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? एवरेज एवरेज के बेसिक तरीके देखे थे, उसमें डेविएशन मेथड देखी थी, वो मेथड भी आप लोगों को बहुत ही गजब लगी होगी। हमें पता है आप लोगों ने में से ही किन्हीं लोगों ने आंसर दिए थे सेकंडों में उसके। दिए थे? लॉजिकली दिए थे? हाँ। ऐसे ही आप आज हेडिंग डाल लो रेशियो। रेशियो नहीं पढ़ रहे आज। आज हम पढ़ेंगे रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन सब कुछ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम फ्रैक्शन की, फिर हम बताएँगे फ्रैक्शन को रेशियो पे कैसे ले जाते हैं। सब देख रहे हैं आज आप। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न। जैसे 2/5 ये क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है? 3/8 एक क्या है? 8/3 क्या है एक? 11/4 क्या है एक? 18/7 क्या है एक? 7 नहीं 18/9 क्या है एक? ये भी फ्रैक्शन है। ये 2 ही हो गया ना 2/1। मतलब 2 अपने आप में क्या है? इसके बराबर क्या आएगी वैल्यू? 2 तो 2 अपने आप में क्या है? एक फ्रैक्शन है, एक इंटीजर है लेकिन ये आपकी फ्रैक्शन है क्यों? 2/1 है ना? तो कोई भी इंटीजर होगा ये सब क्या होंगी आपकी फ्रैक्शन होंगी। आप बोलोगे सर ठीक है, 18/9 भी है इस प्रकार से लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना 18/9 वो तो कट रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं? ये वाली फ्रैक्शन और ये कौन-सी होती हैं? इम्प्रॉपर। क्यों? इसके ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और ये कहलाता है हर। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अंश और हर। जहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है मतलब ये क्या है? प्रॉपर है, भिन्न भी है, प्रॉपर भिन्न है। ये क्या है? इम्प्रॉपर। ठीक है, इसमें हंस बड़ा है। इसका मतलब ये है कि 3 से भाग जाता है 8 में। यहाँ 5 का भाग जाता है क्या 2 में? नहीं जाता। यहाँ आपका 8 में 3 का भाग जाएगा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर पा रहे होंगे। 3 से 8 में कितनी बार भाग जाएगा? आप बोलोगे सर ऐसे भाग देते हैं 8 में हम 3 का। 3 दूनी 6 बचेगा कितना शेष? 2 तो आप बोलोगे सर जितनी बार भाग गया 2 पूरा और बचा कितना शेष? 2/3 तो ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ऐसे ही आप लोग 11/4 को लिख के बताइए कितना आएगा? 11/4 को। आप बोलोगे सर 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 बार तो पूरा गया, कितना शेष बचा? आप बोले सर 3 तो शेषफल को ऊपर लिखते हैं, बटे कितने से भाग दे रहे थे आप? 4 से। ये होगी। तो आप अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज कर सकते हैं क्या? एक बात बताओ फ्रैक्शन और दशमलव अलग-अलग होता है क्या? नहीं होता। आपने 2/5 को अगर क्या चेंज करना है? आपको अगर इसको दशमलव में चेंज करना है तो इसका मतलब क्या है 2 को 5 से भाग दिला दो। भाग नहीं जाता तो शून्य लगा दिया। फिर क्या लगाओगे आप पॉइंट, एक ज़ीरो बढ़ाओगे 5 चौको 20 आप बोलोगे सर 0.4 2/5 किसके बराबर है? 0.5 तो कैसे दिन फ्रैक्शन से दशमलव में चेंज कैसे करते हैं समझ में आ गया? कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? भाग देते हैं अंश को किससे? हर से। दशमलव में चेंज हो जाती है, कोई समस्या ही नहीं। जैसे 3/8 को करना है, तो 3 को भाग दिया 8 से। अब ऐसे भाग नहीं देना, भाग देते किस पे नहीं आता अभी तक? अगर आप लोगों को भाग देते भी नहीं आता है, तो भी यहाँ आप सीख सकते हो। इतना बेसिक से और कोई नहीं पढ़ा सकता,
है ना? तो 0.4। 3 को 8 से भाग दिया तो 8 से भाग नहीं गया शून्य, उतारा 0, पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ शून्य। 8 से जाएगा कितनी बार? 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचेगा 6, 8 साते 56, बचेगा 4, फिर 8 पंचे 40, 0.7375। ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे हैं इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, तो 0.375 हम बताते हैं। बोल आप लोगों को कैसे पढ़ते हैं? 0.375। अगर आपका होता 375.375, इसको क्या पढ़ते आप? हाँ, समझ रहे हैं ना? 375.375 ऐसे पढ़ा जाता है। 8/3 को कर लोगे आप 8/3 को पहले तो हमने किया, कितनी बार भाग गया? 2 बार। 8 3 दूनी 6, बचा 2 शेष तो 1। इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इसको दशमलव में कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। कैसे? सर 8 से 3 से भाग दी गया 2 बार पूरा, फिर लगाया दशमलव, 2 बार गया 8 3 से, 3 दूनी 6, बचा 2, फिर 2 को हमने 3 फिर दशमलव लगाया, फिर कितनी बार जाएगा 3 से? तिछिंग 18, फिर बचेगा 2, तिछिंग 18, तिछिंग 18, तिछिंग 18, 6 6 कभी खत्म हो गया क्या? नहीं हो रहा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट बार। तो इसको क्या लिख देते हैं आप? 2.6 पे बार। लेकिन जो भी है आप चेंज तो कर पाए दशमलव में। दशमलव से फ्रैक्शन से दशमलव में चेंज कर लोगे, फ्रैक्शन से आप डेसिमल में, और डेसिमल से फ्रैक्शन में कर लोगे। 11/4 को करना है तो आप बोलोगे सर 4 से 4 दूनी 8। देखो, समझ पा रहे हैं ना सब लोग? 11 को हमने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, बचेगा शेष 3, दशमलव लगाओगे, 0 लगाओगे, 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, बचेगा 2, फिर 0 उतारोगे, 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.75। या कह सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो सर, 2 तो पूरा, दशमलव के बाद कितना आएगा? 3/4 की वैल्यू होती है 7/5। मतलब आप फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज करना सीख गए। आप अगर दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखे हैं, तो फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज करना भी आना चाहिए। कैसे करते हैं चेंज? जैसे 0.25 को चेंज करना है, क्या करें आप बोलोगे सर 25 लिख लो, पॉइंट हटा के 2 शून्य। ऐसा क्यों करते हैं? 2 शून्य से भाग क्यों देते हैं? हम्म दशमलव। अच्छा, 2 शून्य से भाग देने पे पॉइंट पीछे कैसे खिसक जाते हैं? ये फोर्स लगा के खिसका देते हैं क्या? कैसे खिसक जाते हैं? कभी सोचा है? मैथ में आप लोगों के दिमाग में सवाल उठने चाहिए, ऐसा क्यों होता है? क्यों क्यों क्यों? रटे बैठे हो, है ना? उतने ही शून्य से भाग देते हैं, रटे ही नहीं बैठे। हाँ, बचपन से रटाया है आप लोगों को। आप लोगों को फ्रैक्शन को ऐड करना भी 1/2 गुणा 3 अगर प्लस करना 3 या 1/2 में 1/3 जोड़ना है तो रटे बैठे हैं। इन दोनों का एलसीएम 6, 2 से भाग दिया 3 में, 3 का 3 प्लस 3 का भाग दिया 6 में, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर 2 बराबर कितना आएगा? 5/6। ये भी रटे बैठे हो आप। कैसा ऐसा? लेकिन क्यों करते हैं? ये सवाल उठा कभी जहन में? नहीं उठा। ये हम नहीं कर रहे। आप पता है क्या कर रहे हैं? 0.25 को 100 से गुणा कर रहे हो, और 100 से ही क्या कर रहे हो? भाग। किसी संख्या को पहले 100 से गुणा कर दिया, फिर 100 से भाग दे दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ? इसमें 100 का गुणा हुआ तो कितना आएगा? 2500। 25 में 100 का गुणा, और दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ। 25 के बाद खिसक गया, बटे 100 इसलिए आ गया, तो इसको 25/100 लिखते हैं। अब समझ में आया ऐसा क्यों करते हैं? 100 से भाग नहीं देते, 100 से गुणा भी करते हैं, ऊपर भाग भी देते हैं, ऊपर गुणा किया इसलिए दशमलव खिसक गया। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, 100 से भाग देने पे नहीं खिसका, 100 से गुणा किया था, वो समा गया उसी में। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अब डायरेक्ट, अब जो आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बता तो सकते हो। आपसे बोला जाएगा इसको बदलो तो 25/100
100 कितना आ जाएगा 1/4। क्लियर है क्या? ऐसे ही आप लोग चेंज करके दिखाओ 0.125 को। सब लोग करके दिखाएं इसको। सब पेन चलाएंगे। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। ऑनलाइन भी आवाज आनी चाहिए। जहां भी आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, जोर जोर से बोलो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जोर जोर से बोलो, पड़ोसी भी सुन ले। कितना? 1/1/8। हाँ, आप बोलोगे सर 125/1000। तो इसको आप, हमें तो पता है 8 गुना है, नहीं पता तो पहले 5 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर 5 से काटो। 3 बार कटेगा 5 से। जब 25 की टेबल आती है तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5/40, फिर 5 से काटा 1/8। मतलब दशमलव को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। आप लोगों को हमने ये भी बताया था, एक तो पहले भी पढ़ा चुके ना अभी, है ना, दशमलव को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को दशमलव में। अब बात ये नहीं है कि फ्रैक्शन दशमलव को जोड़ते कैसे हैं, फ्रैक्शन को, दो फ्रैक्शन को। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। डालो एडिशन। एडिशन। जैसे आपको 2/5 में जोड़ना है 3/4, तो आप लोगों ने, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, 1/2 में जोड़ना है 2/3। ठीक है। तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि सर हम क्या करते हैं, 3 और 2 की एलसीएम ले लेते हैं 6, जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 2 का भी। अब 2 से भाग दिया किसको, इसको। कितनी बार गया? अब बोलो सर 3 बार। 3 का गुणा किस में करना है, 1 में, तो 3 एकम 3। 3 का भाग दिया किसमें, 6 में। कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 का गुणा किया ऊपर, 2 दूनी 4, 3 और 4, 7/6 आंसर। ऐसे ही करते आए, ऐसे ही रटते आए, ऐसे ही समझते आए अभी तक। ये होता क्या है, 6 क्यों लेते हैं, क्यों क्यों करते हैं ऐसा? वास्तव में पता है क्या करते हैं, 1/2 और 2/3 को जोड़ना है। वास्तव में हम इनकी हरों को एक सा बनाते हैं, नीचे वाली संख्या, इसको भी और इसको एक सा बनाना है, मतलब कितना बना लें आप, 6 बनाने के लिए 3 का गुणा नीचे 6 बन गई। तो इसको 6 बनाने के लिए किसी भी चीज में नीचे 3 का गुणा, मतलब 3 से भाग दे रहे हो, तो ऊपर भी 3 का गुणा करो, मतलब गुणा भी तो करो। यहाँ भी 2 करो। अब ये कितना बन गया, ये कितना बन गया? अब देखो हर एक से हो गए। अब इनको जोड़ लो तो 4 और 3 7/6। ऐसे किया है आपने। समझ पा रहे हैं? अंतर है दोनों में। थोड़ा सा लॉजिकल कर पाओगे आप। हाँ, इसको अगर ऐसे जोड़ना है तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो 2/3, इनका एलसीएम 6, 6 का 1/2 कितना होता है 3, 6 का 2/3 कितना होता है 4, 4 और 3 7/6 आंसर। ऐसे बात वही है। देखो मैथ्स के कंसेप्ट नहीं बदलने, पढ़ने का तरीका बदलेगा। आप जो बचपन से पढ़ते आए हो, जो यहाँ पढ़ोगे, या जो दूसरी जगह पढ़े हैं और जो यहाँ पढ़ोगे, मैथ्स तो मैथ्स ही पढ़ा देंगे हम, अलग से कुछ अलग से तो पढ़ा नहीं देंगे। जो पढ़ के आए हो आप वही पढ़ाएंगे, लेकिन क्या होता है, तरीका बदलते हैं कि होता कैसे है, जिससे आपका समय बचे। तो फ्रैक्शन का जोड़ना यही घटाना होगा तो सब कर लेते होंगे आराम से। जैसे आप लोगों को आ जाए 18 में से 2 सही 1/3 घटाइए, घटा के दिखाएं। आंसर आ जाना चाहिए था देख के अभी तक तो। आप घटाओगे कैसे, 18 माइनस 2 3 6 और 1 7/3 ऐसे ही घटाया। फिर इसके बटे में 1 लिया, तो ये करोगे 3, 1 से भाग दिया 3 में, 3 बार गया 3, 18 ऊपर गुणा किया 3 में। देखो पहले तो 3 में भाग दिया, किससे, 1 से।
पहले हमने 1 से 3 को भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। 3 का गुणा हुआ 18 × 54 माइनस 3 से भाग दिया 1 बार और 7, कितना आ जाएगा आपका? 54 में से 7 माइनस होगा 47/3। अब 3 से भाग दिया आपने, मान लो 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 पाँचे 15 बचेगा 2, 2/3, 15 सही 2/3 आंसर आपका। ठीक है, एक तो तरीका ये है, हम आपको सोच के बता रहे हैं इसी चीज को, आप सेकंडों में निकाल सकते हो। 18 में से 2 पूरा घटा दो, कितना बचा? 16। अब 1/3 घटाना है, कितना बचेगा? 2/3। सुनो ध्यान से, 18 केक रखे थे आपके पास, 1 से लेकर ऐसे, ये 16वां केक, ये 17वां केक, ये 18वां केक। ठीक है, रखे थे। 18 में से कितने घटाने हैं? 2 पूरे, तो कितने बचे? अब जो 1/3 हिस्सा है ये कितना है? एक केक के 3 टुकड़े करो, उसमें से एक टुकड़ा और हटाना है। 1/3 का मतलब यही है, एक का भी 1/3। एक टुकड़ा हट गया तो कितना टुकड़ा बचा? हाँ, मतलब ये वाला जो केक बचा था, इसका एक टुकड़ा और चला गया है इनके साथ। तो अब कितना बचा? आप बोलोगे सर अब 15 केक पूरे बचे हैं, बचा कितना? 2 टुकड़े बचे हैं, 2/3 हिस्सा और बचा है। 15 पूरे और 2/3 और। समझ पाए ना? कितना आसान है। 18 में से 2 पूरा घटाया, कितना बचा? 16। अब 1/3 और घटाना है। 1/3 हिस्सा कितना होता है? पूरा एक होता है क्या? नहीं होता है। एक के भी टुकड़ा है। 1/3 कितना है? एक का भी टुकड़ा, कितना टुकड़ा? 3 टुकड़े। 3 में से एक घटाओ तो 2/3 नहीं बचेगा। ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, कर लोगे? या फिर ऐसे नहीं सोच पा रहे तो ऐसे लिखो, 16 में से 15 लिखो, फिर 1 लिखो माइनस 1/3। 15 16 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 16 प्लस 15 प्लस 1 लिख सकते हैं 16 को। अब 15 तो पूरा है आपके पास, 1 में से 1/3 घटा दो, 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3। ऐसे नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं ना? ये चीज़ें सीखनी है आपको बेसिक क्लास में, ताकि आपकी आने वाली क्लासों में आपकी स्पीड बहुत ही तेज हो। ये छोटे-छोटे से कंसेप्ट घटा सकते हो सब, कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक घटा के दिखाओ आप लोग। 288 में से 44 सही 4/11 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? बोलो सब लोग। 243 7/11, बहुत बढ़िया। इसके पहले आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे होते, समझ रहे हैं ना? कितना कठिन चीज़ है वो। आप क्या लिखते? 44 में 11 का गुणा करते, फिर 4 जोड़ते बटे 11 लिखते। फिर यहाँ एलसीएम 11 लिखते, 1 से भाग देते, 11 को गुणा 288 में करते। समझ पा रहे हैं ना? अब आपने सीखा कि सर 288 में से 44 घटा लो पूरा। कितना बचा? 244। में से घटाना है 4/11। छोड़ दो सर, 243 तो पूरा है। 1 में से घटाना है 4/11। 243 और 1 244। 1 में से तो 11 एकम 11, 11 में से 4 गया, 7/11। 243 सही 7/11। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, कहीं भी आप फंसोगे नहीं फ्रैक्शन में। एक थी आपकी फ्रैक्शन, समझ पाए? हाँ। अब आपके पास फिर से वही कंसेप्ट, क्या है फ्रैक्शन? कुछ नहीं है, केक है। केक के अपन ने कितने टुकड़े किए? मान लो 3 टुकड़े किए, तो 1 टुकड़ा है, ये कितना होगा? 1 टुकड़ा 1/3 हिस्सा। केक के आपने बराबर 4 टुकड़े किए और 1 टुकड़ा कितना होगा? 4 में से 1। बटे में 4 है मतलब 4 में से 1, है ना? 4/11 मतलब 11 में से 4। किसी व्यक्ति को उसके पिता की संपत्ति का 4/11 हिस्सा मिला। ठीक है? इसका मतलब क्या है? संपत्ति कितनी थी? 11 में से 4 मिला है। ठीक है? तो दूसरे को 2 भाई थे, इसमें से छोटे भाई को 4/11 मिला है, बड़े भाई को 49,000 रुपए मिले हैं। तो छोटे भाई को कितने मिले?
हाँ, आप आपको अगर इसको अनुपात में ले जाना है, तो कुल संपत्ति कितनी? आप बोलो सर 11, छोटे को कितना? 4, तो बड़े को कितना बचेगा? 7 हिस्सा किसको मिलेगा? आपने हिस्से बना लिए 11 को तोड़ के, इसको 4 तो बाकी का 7 बड़े भाई को। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 49, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 से भाग दे दिया, 7 सत्ती 49, 7,000। तो कुल संपत्ति पूछेगा तो 11 7 77,000। समझ पा रहे हैं ना? ये होता है फ्रैक्शन का कमाल। फ्रैक्शन से ये आपने किस में बदल लिया? अनुपात में। तो अनुपात पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए आप। ये चीज अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखो बस कि देखो, अगर ए और बी को, एक वीडियो और है आपके ऑल इन वन सॉल्यूशन करके यूट्यूब पर, वो आप लोग देख लेना, और वो उस वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक करवा दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं आराम से। आप देख पा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल समझ लो बस। हमने कितने टुकड़े किए? नहीं किए। हमने अब टुकड़े किए हैं 8। कितने? 8। 8 में से ये 3 टुकड़े दे दिए किसको? ए को। ठीक है, आपको दे दें। और एक कितने टुकड़े बचे? 5 किसको दे दिए? बी को दे दिए। आप बताओ, ए को कितना हिस्सा मिला? 3.8। 3/8। 3 हिस्से मिले हैं 8 में से, तो हिस्सा पूछेगा फ्रैक्शन में, वैल्यू हिस्सा पूछे मतलब फ्रैक्शन में कितना हिस्सा मिला ए को? 3/8। ये चीज हम बार बार इसलिए बताते हैं, ये चीज जिसने समझ में आ गई, जिसके जहन में बैठ गई, वो कभी नहीं फंसेगा मैथ में। इससे आप ये सीखोगे, फ्रैक्शन और परसेंटेज सब एक ही है। ये 3/8। ए को, बी को कितना मिला? बाकी 5/8। आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि एक में से 3/8 ही ले गया तो बाकी को कितना मिलेगा? 8 एकम 8 में से 3 गया, 5/8। बात एक ही नहीं है। अब फ्रैक्शन जैसे आप लोगों से हम घटवाते हैं कि 188 में से या 288 में से 44 सही 4/11 घटाओ, तो आपने 244 पूरा घटा लिया तो 244 आ गया। में से 4/11 घटाना है, तो कितना बचेगा? 243, 7/11, है ना? हाँ, तो जब एक को 3/8, दूसरे को 5/8। समझ पा रहे हैं ना? अब आप बोलो, अब आप बोलो, ए को कितना हिस्सा मिला है दशमलव में, तो बी को कितना दशमलव में? आप बोलो सर, एक का 3/8, 8 से भाग दे दो, कितना आएगा? 0.375। भाग दे के देखो, आएगा? 8 से भाग जाएगा, 8 तिया 24, बचेगा 6, 8 साते 56, बचेगा 4, 8 पंचे 40। तो ए को कितना हिस्सा मिला? 0.375। अगर दशमलव में पूछे तो बात एक ही है। क्या किया आपने? 3 को 3 हिस्सा 8 में से, तो 8 से भाग दे दिया, भाग न जाती शून्य, दशमलव लगा दिया, 0, 8 दिया 24। से भाग देने में दिक्कत तो नहीं आती किसी को? बचा कितना? 6, 8 साते, एक बार गया था, 3 बार 8 साते। आप बोलोगे सर 0 बढ़ाते जाओ, 56 बचेगा, 4 0, 8 पंचे। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ए वैल्यू आई पूरी। अब बोलोगे सर बी को कितना हिस्सा मिला, तो 5/8। फिर 5 को 8 से भाग दोगे क्या? नहीं। आप बोलोगे सर इसको 1000 में से घटा लो, 625। ठीक है, कैसे कर लिया ये तो नहीं सोच रही। हाँ, ये पूरा आपने एक में से घटाया है 375। पूरा मतलब पॉइंट थोड़े से समय के लिए इग्नोर कर दो, तो क्या है? 1000 में से 375 घटाए, तो कितना बचेगा? 625। समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोगों को एक जगह प्रैक्टिस और होनी चाहिए, मैथ अगर अच्छी सीखनी है, कि 10 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? 3। सर इसमें क्या सोचने वाली बात है, क्या नया बता दिया? 1000 में से 63 घटाओगे कितना आएगा? 27, है ना?
37। किसी को सोच रहा होगा 47, अगर जल्दी आंसर देना होगा तो, समझ रहे हैं ना। एक घटान इतना बढ़िया कंसेप्ट है, आप कितनी कैलकुलेशन फास्ट कराता है, अगर ये कंसेप्ट आपने इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। कितना आएगा? 37। देखो इसमें क्या होता है, ऐसी अगर 100 में से कोई संख्या घटानी है, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी आती है, जो कि जिसका योग 10 बनाए, और बाकी आगे की संख्या कौन सी आती हैं, जिनका योग 9 बने। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे 100 में से 37 घटाना है, तो आप क्या बचाओगे? 7 और 3 10 होता है, 9 और 6। इसको कितना बनाना है? 3 को 9, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। इस 7 को कितना बनाना है? 10। घटा के देख लो, 100 में से 37 यही आएगा तेरे सर। समझ पा रहे हैं ना? एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, छोटे छोटे। इस क्लास में यही समझाने के लिए मैं आया हूँ। आप लोग बोलोगे सर 1000 में से 263 घटाने हैं। अब बच्चा क्या करता है? फंस जाता है। 263 घटाता है, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया, 7 बचा, हाथ से ला 1, 10 में से फिर 7 गया, 3 बचा, फिर कितना उतारेगा वो यहाँ पे? एक हाथ से लाई, फिर 10 में से 3 गया, 7 बचाओ, फिर उतारेगा वो कितना? 1 और 0। सर इतना बचा, ऐसे ही करोगे? कंफ्यूज हो जाते हैं फालतू। आपको क्या करना है सर? कुछ नहीं, 3 को क्या बनाना है? 10, 7 जोड़ दो, 6 को बनाना है 9, 3, 2 को बनाना है 9। समझ पाए? कितनी भी बड़ी संख्या को बना लोगे आप लोग। देखो 10,000 में से 2, 3, 4, 5 घटाना है। घटा के दिखाओ। पीछे से बोलते जाएं। अच्छा, आगे से बोल रहे हो आप बोलोगे सर 7, 6, 5, 5। कितनी जल्दी बता दिया, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बाद में समझ में आएँगी, अभी समझ लो। यही चीज़ें हम क्लास में यही चीज़ें हम अप्लाई कर देते हैं क्लास में, बच्चा चौंक जाता है, सर ने क्या कर दिया? समझ रहे हैं ना? जादू कर दिया। जादू-मादू कुछ नहीं होता, सबके पीछे कंसेप्ट होते हैं। कुछ चीज़ हम आपको क्लास में सॉल्व कराते-कराते अगर जल्दी से स्टेप कम करने के चक्कर में यही करते हैं हम। समझ रहे हैं ना? स्क्वायर निकालने की मेथड, घटाने की, जोड़ने की, यही सब चीज़ें आपकी कैलकुलेशन फास्ट कराती हैं। सीख पाएँगे? क्या किया आपने? घटाना जितना भी था, पीछे से करो चाहे आगे से, पीछे वाले अंक को कितना बनाना है? 10, तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। बाकी अंकों को क्या बनाना है? 9। 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। इसको 9 बनाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। इसको 9 बनाना है, कितना? तो 1000 में से इतना घटाओगे, इतना आएगा। क्लियर है? करके देख लो आप। ये चीज़ें होती हैं, यही कंसेप्ट हमने कहाँ लगा दिया था? यहाँ। आप लोग सोच रहे हैं कैसे निकाल दिया? 5 में 8 का भाग तो नहीं दिया था हमने? नहीं दिया था हमने, 1000 में से घटा दिया, तो 5 को क्या बनाना है? 10, 7 को बनाना है 9, 6 को बनाना है, 3 को बनाना है 9, तो 6। समझ पाए? तो दशमलव वैल्यू आ जाएंगी सारी। कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए समस्या। आप बोलोगे सर हमने दशमलव में भी बता दिया इसको, अब प्रतिशत में कैसे बताते हैं? आप बोलोगे सर 3/8, 8 में से 3 हिस्सा मिला है, गुणा 100 कर दो, तो आपकी प्रतिशत वैल्यू आ जाती है। जैसे आपको 12वीं में 500 में से कितने अंक मिले? मान लो 300 मिले, है ना? तो आप ऐसे नहीं लिखते 300/500। या आपने टेस्ट दिया, क्लास टेस्ट जो आपको सैटरडे को होने वाला है, आपने 20 में से 16 अंक मिले, तो आपको ऐसे ही टीचर लिख के देता है 16 आउट ऑफ 20, है ना? 16 आउट ऑफ 20 ऐसे लिख के देता है। इसका मतलब ये है कि 16% अंक बने क्या? नहीं बने ना। 16 अंक मिले हैं, 20 में से गुणा कितना करना पड़ता है आपको? 100, तो 20 पंचे 16 पंचे 80%। तो इसी चीज को प्रतिशत में बदलनी है, तो गुणा 100 करोगे, आप कितना आएगा? आप बोलो सर 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 1, 4 से 25 बार 75/2 बराबर 37, सही 1/2। कैसे आया? 2 से भाग दिया, 2 तिया 6 बचेगा 1, 2 सत्ते 14 बचेगा 1, 1/2। समझ पाए सब लोग? समझ रहे ना?
तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए आप लोगों पे। फ्रैक्शन से दशमलव में चेंज करना आना चाहिए आपको। दशमलव से फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए आपको। ये सारी चीजें एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए। तो 3/8 को किसी भी फ्रैक्शन को, सुनो, लिख सकते हो आप लोग, किसी भी फ्रैक्शन को अगर दशमलव में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा कर दो। 3/8 गुणा 100, एक ही कंसेप्ट बस। पी बटे क्यू को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे आप? पी बटा क्यू गुणा 100, परसेंट आ गया, परसेंट लगा दो, हो गई चेंज। ठीक है। तो आप किसी भी संख्या को इस 3/8 को किया तो कितना आया आपका? या कह सकते हो सर 37.5। अब देखो एक थोड़ा जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है इससे मिलता जुलता? मतलब दशमलव को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो। चाहे इसमें 100 का गुणा करो, चाहे इसमें 100 का गुणा करो, बात एक ही है। दशमलव में 100 का गुणा कर लो, 37.5। अच्छा, ए वाली वैल्यू कितनी आएगी देखो? 62.5। क्या 62 सही? 1/2 या 62.5% बोलोगे अब आप? प्रतिशत क्या बोलोगे आप? प्रतिशत क्या बोलोगे आप? प्रतिशत। समझ पा रहे हैं ना? तो ए 37 सही, ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर है? बटे में भी लिख सकते हो, ऐसे भी। तो ए को कितना हिस्सा मिला? आप बोलो सर 37.5%। बी को कितना हिस्सा मिला बोलो? 62.5%। तो प्रतिशत में बता दी ना वैल्यू आपने। ये क्या होता है? प्रतिशत। तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन को रेशियो में भी चेंज कर सकते हो। आप बताओ ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है? 3:5। इसको 3 हिस्सा मिला है सर, इसको 5 हिस्सा। अब आप फ्रैक्शन को आपने रेशियो में भी चेंज कर लिया। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको रेशियो दे दे और पूछे जाए कि ए को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला, तो आप बोलोगे सर 3 हिस्सा मिला है, कितने में से? 5 में से। हाँ, 8 में से 3 हिस्सा इसको मिला, 5 इसको, मतलब टोटल 8 रुपया बटा होगा। तब 3 इसको मिला होगा, 5, तो टोटल कितना था? 8। तो बटे में क्या लिखोगे आप? 8। बच्चे गलती कर देते हैं, 5 में से 3 कर देते हैं, नहीं, 8 में से 3। और कितना प्रतिशत बनाएगा ये? गुणा 100, तो वही 37 सही, 1/2%। चारों चीजों में कन्वर्ट करना आ जाएगा सबको? कोई समस्या यहाँ तक? पीछे आप, क्या नाम है? अंशु। समझ में आ रहा है ना? सबको परसेंटेज आपको समझ में आया ना कि अब प्रतिशत क्या है, दशमलव क्या है, फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल क्या है और परसेंटेज क्या है, सारी चीजें, रेशियो वगैरह सब चीजें क्लियर हैं। देखो, आपने बस एक केक वाले उदाहरण से सब समझ लिया है। आप बोलोगे सर ये हमने क्या में बताया है वैल्यू? फ्रैक्शन में। एक काय में बताई है आपने? डेसिमल में। और एक इसमें बताया है आपने? परसेंटेज में। और एक इसमें बताया है आपने? रेशियो में। तो एक सब चीजें अलग अलग हैं क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ, नहीं है, बोलो। ये है हाइलाइटर। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब आप लोग बताओगे हमें? बताओगे? आपको अगर एक आपका खेत का टुकड़ा था, इसके कितने टुकड़े किए? मान लो इसने टुकड़े किए हैं 20। ठीक है। ए को कितना मिला है? इसके बराबर 20 टुकड़े। ए को मिला है 11, बी को मिला है, कितना मिलेगा बी को? 9। अब बताओ एक, रुक जाओ आप बताओ कौन? राजमोहन। ए को कितना हिस्सा मिला है? 11/20। बी को कितना हिस्सा मिला है? ए को कितना हिस्सा मिला है डेसिमल में बताना है तो? कितना हिस्सा?
बोलो कैसे निकालें दशमलव में। आप बोलोगे सर 11 में 20 का भाग दे दो। 11 में कितने का भाग दे दो? 20 का, तो भाग ना जाती शून्य। अब दशमलव लगेगा। अब 20 से भाग जाओगे कितनी बार? 20 पंचे 100। कितना बचा? फिर जीरो उतारा, 20 पंचे। आप बोलोगे सर कितना आया दशमलव में? 0.55। ठीक है। नहीं आया अभी तक निकालते? नहीं आया समझ में? तो क्यों बोल दिया था? आ गया। आपको फ्रैक्शन को चेंज करना है किसमें? दशमलव में। तो 11 अंश में हर से भाग दो। आप बोलोगे सर 11 में 20 का भाग दिया, कितना आया? 0.55। ऐसे ही 9 में 20 का भाग दोगे, आपका 0.45 आएगा। देख लो। कर लोगे कन्वर्ट सब? मोहिनी पीछे पेन है? हाँ करो खुद। अब बोलो सर हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या, ए को कितना प्रतिशत मिला? आप बोलोगे सर 11/20 ही मिला है। इंटू इंटू 100 करते हैं, तो 20 से कटेगा 5 बार, और 11 पंचे 55%। कितना प्रतिशत? 55% हिस्सा मिला। कन्वर्ट करना आता है। बी को कितना हिस्सा मिला? आप बोलोगे सर 9 9 मिला है, कितने में से? 20 में से, गुणा 100, तो 20 पंचे 9 पन्ना 45% हिस्सा खेत का। ठीक है। आप बताओ ए और बी को जो हिस्से मिले हैं, उनके जो खेत मिले हैं, उनके एरिया का अनुपात क्या होगा? 11:9, 11:9। समझ पाए ना आप? सब कन्वर्ट करना आ गया आप लोगों को। यही है और कुछ नहीं है कहानी आगे की। आप लोगों को सब भागों में एक दूसरे से कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना इतना? अब बताओ समस्या कहाँ है? कहीं नहीं है। तो एक परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने वाली वीडियो आप लोगों को मिल गई होगी, और वहां पे हमने पूरी चीजें कन्वर्ट करके बताई हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये सब वीडियो आप लोगों को देख लेनी है। ठीक है। एक प्ले लिस्ट हम आप लोगों को देंगे सबको, और वो प्ले लिस्ट आप लोगों को पूरी देख लेनी। बेसिक मैथ्स आपका क्लियर है, ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा आपको दुनिया में। ठीक है। हम्म। और ये वीडियो सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए ही नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। आपको कोई भाई, कोई व्यक्ति, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी आपका भतीजा भाने जो भी पढ़ता है, फिफ्थ सिक्स क्लास में भी है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। उसकी कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए, मैथ्स में थोड़ी सी रुचि लाने के लिए। समझ रहे हैं ना? होती क्या हैं चीजें। एक और देखें, अगर इसी में हम बात करें, तो अब आप लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। रेशियो होता क्या है? रेशियो, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं रेशियो। भिन्न तो समझ गए फ्रैक्शन? ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा रेशियो क्या होता है। जैसे ए है एक व्यक्ति और एक बी है। ए के पास है मान लो 200 रुपये, और बी के पास है 250 रुपये। ठीक है। हमें निकालना है ए और बी के पास जो संपत्ति है उसका अनुपात। तो अनुपात निकालना है, मतलब क्या निकालना है? ए अनुपात बी। अनुपात को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस फॉर्म में, ए अनुपात बी। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए बटे बी। इसको हम एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। ठीक है। ए बटा बी लिख सकते हो आप लोग। ए बटा बी लिखा तो कितना आया? 200/250। और आप बोलोगे सर ये 50 से कट भी सकते हैं। 50 चौके 50 से 5 बार। 50 से नहीं काट पा रहे तो एक जीरो जीरो काट लो, 5 से काट लो, 5 चौको 20, पचम 25, 4/5। ए बटा बी कितना आया? इसका मतलब क्या है? ए रेशियो बी कितना आ गया? तो चाहे आप ऐसे बता दो, चाहे आप ऐसे बता दो, बात एक ही है ना? ठीक है। कर लोगे सब, कोई समस्या नहीं है। मतलब दो संख्याओं का अनुपात क्या होता है? उनको सर उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो काट लो। जैसे कि 200 को हमने क्या लिख दिया? 50 × 4। 250 को क्या लिख दिया? तो ये 4 5 जो रेशियो आया वो क्या आया?
बाकी जो मैक्सिमम चीजें दोनों में फैक्टर कॉमन था वो काट दिया, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था? 50। 50 से उसको काट दिया, वही क्या आया? रेशियो। अगर दो संख्याओं का रेशियो 4.5 है तो दोनों का योग कितना, दोनों संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? 200 और 250 ही होंगी क्या? नहीं है। इससे तो बस ये शो हो रहा है कि दोनों का रेशियो 4:5 है। यहाँ पे आपने कितना काटा था? 50। जो काटते हैं उसको मान लेते हैं एक्स। तो आप बोलोगे सर अगर ओरिजिन, ये तो अनुपात दिया है। अब सुनो ध्यान से यहाँ तक। ये थी संख्या, यहाँ हमने अनुपात तो नहीं लगाया, मतलब ये ओरिजिनल थी। जब हमने काट दिया इनको तो अनुपात आ गया। अनुपात है 4:5। समझ पा रहे हैं ना? ओरिजिनल संख्या क्या थी? 200 और 250। ऐसे ही आप लोगों को जब अनुपात दिया होगा, मान लो किसका, मान लो पी का क्यू के साथ अनुपात दिया होगा, कितना? 2:3। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू बतानी है तो क्या होंगी? 2/5। हाँ वो तो फ्रैक्शन है। अगर हम माने तो इसकी 2x, इसकी 3x। समझ में आया? x क्या था? जो काट के अनुपात आता है वो वेरिएबल। समझ पाए ना? अब इसके बीच में अनुपात नहीं लगाओगे आप, ये p और q की मान ही है ओरिजिनल। समझ पा रहे हैं ना? अब दोनों का ये अगर दिया है, p और q को कुल 5,000 रुपया बांटा गया, या आपसे बोला जाए 35,000 रुपया। इसका मतलब ये है इसको 2x मिले, इसको 3x मिले, 5,000 कुल बांटे गए। तो 5,000 कितने x की वैल्यू हुए? 2 और 3। एक्स का मान कितना आएगा? 5 से भाग दे दो, 1,000। तो ए को कितना हिस्सा मिला? 2x मतलब 2,000। बी को 3x मतलब 3,000। सबके हिस्से निकाल लिए आपने। ये होता है अनुपात में बांटना किसी भी चीज को, अनुपातिक विभाजन। ठीक है। जैसे अगर आप लोगों के पास एक उदाहरण आ जाए कि एक पिता ने अपनी संपत्ति दो बेटों में ए और बी में 3:4 के अनुपात में बांट दी। ठीक है। उसके पास कुल संपत्ति थी मान लो 6,30,000 रुपये। तो ए को कितना हिस्सा मिला? तो आप वो एक तो देखो बचपन से जो पढ़ते आए हैं वो क्या था? 3x और इसको 4x मिली होगी। टोटल योग कितना हो गया? 7x। 7x की वैल्यू 63। इतना एक x की वैल्यू 7 से भाग दे दिया, 7 नाम 63। कितने शून्य? 4 शून्य। तो बोला कितना है? ए को कितना हिस्सा मिला? 3x। 9 तिया 27। कितने शून्य? 4 शून्य। इसको कितना? 4x। कितने शून्य? 9 चौको 36। एक एक्स की वैल्यू है तो 4x की वैल्यू है, और कितने शून्य? 4 शून्य। मतलब 3,60,000 इसको, 2,70,000 इसको। अनुपात में बांट लोगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इतने सिंपल भी नहीं आते, तो आपकी बेसिक सी क्लास है। अनुपात में बांटना सिखाया है बस। इसको ऐसे भी नहीं करना, अब एक्स मैक्स मानना भूल जाओ आप लोग। आप बोलोगे सर इसको 3 इकाई अंक मिले हैं, इसको 4 इकाई। इकाई मतलब यूनिट। 3 हिस्सा इसको, 4 हिस्सा इसको, टोटल संपत्ति के कितने हिस्से किए गए होंगे? 7। 7 बराबर किए, तब जाके कितने मिले? 3। तो इस 63,40 का कितना हिस्सा मिला इसको? 3/7। 3/7। तो जितनी भी टोटल संपत्ति है उसका 3/7 निकाल दो। या आप ऐसे सोच सकते हो सर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6300 या 63 ए। तो 1 यूनिट की वैल्यू, हाँ, 940। अब 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, 9 तिया 2740। और आपकी 4 यूनिट की वैल्यू 3640। समझ में आया? ये दोनों के हिस्से आ गए। अनुपात में बांटना ये होता है। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। हाँ। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या अगर आपको अनुपात में आ जाए तो बांट लोगे, है ना? अगर यही चीज हम आपसे बोली जाए कि बताएं, अगर यही चीज आपसे बोली जाए कि बताएं ए का अनुपात बी के साथ कितना है? 2:3। और बी का सी के साथ कितना है? कितना है? मान लो हमने बोल दिया 4:3 है।
तो ए बी सी का मिक्स अनुपात बताएं, ए बी सी का। इसकी एक ही मेथड सिखाई है आपको, हम एक ही मेथड सिखाते हैं। क्या करना है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, कितना बना लो, बराबर बना लो। तो कितने से गुणा होगा, बोलो, यहाँ 4 से, यहाँ, और अनुपात में किसी एक साइड अगर किसी संख्या से गुणा या भाग दे रहे हो तो उतने ही से ही गुणा भाग कहा किया जाता है दूसरी जगह। तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा। अनुपात समझ में आया, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 चौको 12, 3 तिरका का 9। हमें एक बात बताओ, अनुपात में कोई फर्क पड़ा क्या ए और बी के? नहीं। 4 से गुणा किया तो 4 से काट दो, वापस 2/3 पे पहुंच जाओगे, 2:3 पे। ऐसे ही यहाँ भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आपका काम सरल हो गया। ए कितना बन गया, 8, बी दोनों जगह बराबर बन गया 12, सी ए अनुपात बन गया। ए बी सी का मिक्स अनुपात निकालने को आता है क्वेश्चन, बना लोगे, कोई समस्या नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो कैसे समझ सकते हो, एक मैट्रिक्स मेथड से। ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिख लो। ए बी का कितना है 2 3, बी सी का कितना है 4 3। आपको देखना है इनके नीचे जगह खाली है, यहाँ भी जगह खाली, किसको खिसका लो, बाजू वाले को, बाजू वाले को खिसकना ज़्यादा सरल है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिरका। ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं बनाना ना बराबर कर सकते हो। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं, देखो आप, एक तरीका ऐसा आएगा कि 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b कितना होगा, बोलो, a का b के साथ अनुपात 3:2। आप बोलोगे सर a को यहीं रहने दो, b को नीचे ले आओ, तो ये कितना जाएगा 3, ये कहाँ आएगा 2। ऐसे ही आता है ये अनुपात b, कितना आया 3:2। समझ पाए ना सब? एक कंडीशन ये आती है, एक कंडीशन ये होगी, देखो, ए का आधा बी का दुगना बराबर, बी का तिगना बराबर, b/3 बराबर है। तो यहाँ ए और बी का अनुपात कितना है, 3:2 ही है। आप बोलोगे सर ए बी नीचे ले आए, कितना 2 कहाँ जाएगा, 3 तो नीचे ही था, तो ए अनुपात बी कितना होगा, समझ पा रहे हैं ना, समझ पाए सब, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, नहीं है ना? ऐसे ही आपसे तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये ए का 2/3 बी के 4/5 के बराबर है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। तो आप बोलोगे सर क्या करें, ए को यहीं रहने दो, बी को कहाँ ले आए, नीचे, 4/5 को यहीं रहने दें, 3 को कहाँ ले जाएं, 2 को, 2 से ए बटा बी कितना आया, 3 दूनी 6/5, तो ए अनुपात बी कितना आएगा, समझ में आया? तीसरा तरीका ये हमने वो चीजें बता दी आपको जहां बच्चे फंसते हैं बीच क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन बड़े बड़े कुछ भी बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब तीन संख्याओं पे अगर आप बात करें, अगर आप बोले सर 1/2 बराबर b/3 बराबर c/4 आपस में बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? आपको पता है क्या करना है इस कंडीशन में। ये तो दो संख्या में कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें थोड़ी सी समस्या है जब तीन संख्याएं हैं। तो आपको इसको काय के बराबर में मान लें, एक के, या किताबों में कहीं आपको के बराबर मनवाते हैं, तो हम के तो बाद में कट जाना है, हम बताएंगे कैसे कट जाना है। तो आपको बराबर किसके मानने हैं, आपने मान लिए सर एक के बराबर। अब एक की वैल्यू 1/2 क्या एक के बराबर है, एक के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2, 2 जाएगा यहाँ गुणा में। ऐसे ही b/3 कितना आएगा, b/3 भी एक के बराबर है, देखो इनको कंपेयर कराओ। तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू कितनी आई 3, ऐसे ही c की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 4, आप बोलोगे सर c की वैल्यू 4। ए बी सी का अनुपात कितना हो गया, बोलो, एक कंडीशन ही बनती है, ए बी सी का अनुपात, आप बोलो सर 2:3:4, मतलब इस फॉर्म में अगर दिया है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो आपका अनुपात सीधा यही बनता है, कोई समस्या नहीं है। ये तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, लेकिन पता तो होना चाहिए कि यही बनेगा। तो अब आपको बीच का ये स्टेप
करने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट सीख गया। अगर ये आपस में बराबर हैं तो ऐसे करोगे। अगर दूसरा क्या आएगा आपका, इसी प्रकार से, कैसा, ऐसा जैसे ऊपर दिया था। A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, ऐसे तो आप कर चुके। 2A बराबर 3B बराबर 4C अगर लिखा है, इसको आपको ABC का अनुपात चाहिए है, तो क्या करें आप बोलोगे सर इसको हम बराबर किसके मान लें, एक के। जब एक के बराबर माना तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, दो नीचे जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, यही अनुपात आएगा। और ये अनुपात सही है क्या, नहीं है ना। इसको कैसे बदलना है, सिंपल में, सिंपलीफाई करना है इसको। तो क्या करें हम, तीनों जगह ऐसी संख्या से गुणा कर दें। अनुपात में तीनों जगह किसी एक संख्या को गुणा कर सकते हो आप, भाग दे सकते हो आप, दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अनुपात से। आप हम किससे भाग दें, ऐसी संख्या से जिसमें सबका भाग चला जाए। 4 तिया 12 से, वो 12 में 2 का भी चला जाएगा। आप बोलो सर 12 का गुणा कर लो, यहाँ भी 12 का, यहाँ भी 12 का, तो 2 से जाएगा ये 6 बार, 3 से जाएगा ये, 4 से जाएगा ये आया सही अनुपात ABC का। समझ में आया। ऐसे आप लोगों को अनुपात निकालने हैं, बेसिक सी चीज़ें आप लोगों पे आनी चाहिए। अगर यहाँ आ जाए आपको ऐसा कुछ, A का 2/3 बराबर B का 3/4 बराबर C का, अच्छा 4/5 कर लो चलो। अब ABC का अनुपात क्या होगा, अब ABC का अनुपात क्या होगा बोलो। तो आप बोलोगे सर इन सबको हम एक के बराबर मानेंगे हमेशा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आका विकास, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। भैया A का 2/3 काय के बराबर है, एक के बराबर, तो A की वैल्यू कितनी आई, 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 3/। ऐसे ही B को कंपेयर करा दो एक से, तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 4 जाएगा ऊपर, 4 का गुणा 1 में होगा 4, और नीचे 3। ऐसे ही C की वैल्यू कितनी आएगी। अब A आया अनुपात, A भी अनुपात है, सही है A भी, ये गलत नहीं है। लेकिन ये कैसा है, फ्रैक्शन के रूप में है। इसको आपको चेंज काय में करना है, पूर्णांक में, इंटीजर्स में, साधारण। तो आप बोलोगे सर कितने से गुणा कर लें, 4 तिया 12 से, फिर यहाँ 12 से, फिर यहाँ 12 से, तो 2 से ही कटेंगे 6, 6 तिया 18, 3 से ही कटेंगे 4 बार, 4 चौको, 4 से ही कटेंगे 3 बार, 3 5। तो कैसी भी कंडीशन हो आप अनुपात निकाल लोगे, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं आएगी चौथी। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी दे देंगे, बताओ कैसी। अगर दे दी, अगर दिमाग खराब है एग्जामिनर का, तो ABC का अनुपात है, या दो में समझा दें, सिर्फ दो में। आप बोले सर 2 सही 2/3, तो ये है 4 सही 1/2, अनुपात ही दिया है, इसको साधारण अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आ जाएगा पूजा, पूजा का ध्यान ही नहीं है क्लास में, क्या कर रही हो, मेहंदी बना रही क्या, सवाल ही कर रहे हैं। ये बताओ इसका अनुपात आप ही बताएंगी पूरा, कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा। आप अभिलाषा, अभिलाषा नाम है, क्या नाम है, दीपाली। तो सबसे पहला क्या है तरीका आपके पास, मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करें। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2, और एक कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 1। अब हम दोनों का अनुपात ये भी सही है, और अच्छे से चेंज करना है तो क्या करोगे आप, तो 2 का गुणा यहाँ, 3 का यहाँ, या आप बोलो सर 3 दूनी 6 का गुणा कर लो दोनों जगह। तो 6 ऐसी संख्या से गुणा कर लिया, 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। 6 का ही गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। 2 से काटा कितनी बार, 9 तिया, 3 से भाग दिया 2 बार, 16 27। समझ पाए ना सब।
अब और कोई समस्या नहीं आएगी। अब अनुपात में बाँटना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? अनुपात में बाँटना आ गया तो आप पे पूरी मैथ आ गई। क्यों? फिर परसेंटेज को भी बाँटना आ गया। आपसे बोला जाए सुनो, सुनना ध्यान से, एक और उदाहरण आखिरी आज की क्लास का, उपासना। समझ में आ रहा है सब पूरा? ऐसे ही ऐसे ऐसा नहीं, नहीं आए तो पूछो। आपसे बोला जाए कि एक व्यक्ति या एक पिता अपने 2 बेटे, एक चंगू है, एक मंगू है। चंगू मंगू को, या इसको सी लिख लेते हैं, इसको एम लिख लेते हैं। चंगू मंगू में अपनी संपत्ति बांटता है। पिता की संपत्ति है मान लो, हम मान लेते हैं, बोलो कितने प्रतिशत, कितना मान लें? हम ऐसा मान लेते हैं कि इसको मिल जाए 3 हिस्सा और इसको मिल जाए 7 हिस्सा। चलो अपन टोटल मान लेते हैं 12 लाख। ठीक है, मान ली 12 लाख। 12 लाख को बांटना है कितने हिस्से में? 3 में और 7 में, अनुपात में बांटना है। तो बांट लोगे। आप बोलोगे सर कैसे? इसको 3 हिस्सा दे दो, इसको 7 हिस्सा दे दो, 10 हिस्से में बांट लो। किसको? 12 लाख को। 12 लाख कितने होते हैं? ऐसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक शून्य कम, 1,20,000। आपको इसको कितने हिस्से देने हैं एक चंगू को? 3 हिस्से। तो 12 × 36। अब शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने लगे हैं उतने यहाँ चिपका दो। ठीक है, इसको मंगू को 7 यूनिट। 12 सत्ते कितने जीरो? बांट लिया आपने अनुपात में। कोई समस्या है क्या? नहीं। ठीक है, आपसे बोला जाएगा संपत्ति है कितनी? 12 लाख। आपको बांटना है ए को, ए नहीं था यहाँ तो चंगू को था। चंगू को कितना हिस्सा मिला है मान लो? 30% हिस्सा। तो मंगू को कितना मिला है? आप बोलोगे सर चंगू को 30 तो मंगू को 70। मतलब कि 12 लाख का 30% निकाल दो सर। 12 लाख का 30% कैसे निकलेगा? 30/100। तो 2 शून्य से आपके 2 शून्य से कट रहे होंगे। 12 × 3 = 36। कितने जीरो लगाने हैं? 12 लाख, 1,20,000 लिख दिया। आपको कितना होना चाहिए था ये? 12 लाख। एक जीरो और आ जाएगा हाँ आंसर में। 1,12,00,000 लिखना था पूरा। कितने यहाँ पे 3 शून्य, एक शून्य कटा, कितने शून्य आएंगे? 4। 12 × 3 = 36 के बाद 4 शून्य। जो हमने यहाँ किया वही यहाँ नहीं किया क्या? और दूसरे को कितना हिस्सा मिलना चाहिए 12 लाख का? 70%। तो इसको 70% निकाल दिया तो क्या आया? 12 सत्ते 84। कितने जीरो? जो यहाँ किया वही यहाँ किया ना? किया है। इसको आप कैसे सोच सकते थे? आप ऐसे सोच सकते थे, सी को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला है? 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। तो चंगू को 3 हिस्सा, तो मंगू को अनुपात में, परसेंटेज को अनुपात में कन्वर्ट करना आ गया। अब अनुपात आपने सीख ही लिया है। परसेंटेज को जब रेशियो में कन्वर्ट आ गया, आप 3 और 7 10 यूनिट की वैल्यू 1 लाख, सॉरी 12 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,20,000। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 × 36 3,60,000। और दूसरे की 7 यूनिट की वैल्यू 12 सत्ते 84, मतलब 8,40,000। सब कन्वर्ट करना आ गया। परसेंटेज में भी अगर क्वेश्चन आए तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें सर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, आप सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। तो जो आपको, सभी अपना मोबाइल खोलो, ऑल इन वन सॉल्यूशन करके एक आप लोगों को वो मिला होगा क्या? क्या? वीडियो वो देख के आनी है सबको। आप लोगों को, सभी लोगों को मैं एक बार यहाँ भी दिखा सकता हूँ। देखो, आपको जाना है कहाँ? यूट्यूब पर। कहाँ जाना है? यूट्यूब पर। यूट्यूब पे गए आप, होम पेज खुला होगा। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है? यहाँ पे करना है परीक्षा पोर्टल।
परीक्षा पोर्टल, इसको उठा के अपन यहाँ ले आओ। PARIK, ये आ गया आपका परीक्षा पोर्टल। परीक्षा पोर्टल ऐसा सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये जहां आप वीडियो देख रहे हैं उसी पे वही परीक्षा पोर्टल ही है। आपने परीक्षा पोर्टल खोला, इसमें कहाँ गए आप? होम पे नहीं, वीडियोस पे गए। वीडियोस पे जाओगे, देख रहे हो ना सब लोग, यहाँ पे वीडियोस पे गए और आपने नीचे आए। ये एवरेज की क्लास भी दो डली हैं, आप लोग देख सकते हो। ये वीडियो देखनी है आपको, ऑल इन वन सॉल्यूशन, एक लड़की पड़ी होगी ऐसे, उसको देखना है। परसेंटेज, दशमलव, फ्रैक्शन सब कुछ दिया है, और इसको जब आप लोग देख रहे होंगे इसमें सब कुछ बताया गया है। ये वाली वीडियो आप लोगों को सबको देख लेनी है, इससे आपकी बहुत अच्छी समझ बन पा रही होगी पूरी। किसमें? परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, हर चीज में। इसके बाद कल की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिएगा, बिल्कुल बेसिक मैथ्स की क्लास थी आज। मज़ा आया हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।